आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? सिंटैक्स। क्या हम पढ़ाएंगे आपको? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकली सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इधर उधर रीअरेंज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदलता नहीं है। सेंटेंस में मतलब कहने का मतलब है चीजें जो उसमें हमें अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं या अननेसेसरी चीजें जो होती हैं उनको हमें हटा देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। मतलब गलत वाक्यों को सही करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स के कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे आपको वाक्य के अनुसार होता है। जैसे लिखा है प्लीज हेल्प द पुअर्स एंड नीडी, तो आपको पता होना चाहिए जैसे पुअर्स हो गया तो पुअर का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। पुअर का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। पुअर का जो हम यूज करेंगे, अगर पुअर का प्लूरल बनाना है तो उसके साथ में हम दा का यूज करेंगे। काहे का यूज करेंगे? दा का। जैसे हमारा पहला सेंटेंस क्या था? लिखा था प्लीज हेल्प द पुअर्स एंड नीडी, कृपया गरीब लोगों की मदद करो जो आवश्यकता है। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लीज हेल्प द पुअर। पुअर से क्या करेंगे? यस हटा देंगे, एंड नीडी, एंड नीडी। तो पहला वाक्य हमारा बन गया क्या बना? प्लीज हेल्प द पुअर एंड नीडी। दूसरा वाक्य हमारा था ही गिव मी एन एडवाइस, उसने मेरे को एक सलाह दी। सलाह कोई एक दो चीज गिनी नहीं जा सकती, सलाह होती है जो है अनकाउंटेड होती है। हमने आपको बताया था अबस्ट्रैक्ट जो नाउन होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन को जो होता है उसका हम जब प्लूरल नहीं बनाते, अगर वो प्लूरल के रूप में यूज किया जाए तो उसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसीलिए जो हमारा इसमें होगा एन हटा देंगे, हम लिख देंगे ही गिव मी एन एडवाइस। इसका बन जाएगा ही गिव मी, एन हटा देंगे, सीधे क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। अगला बोला मैथमेटिक्स। कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हमने आपको बताया था जब रूल्स बताया तो हमने आपको क्या बताया है कि जो विषय होते हैं या गेम्स होते हैं, मतलब खेल होते हैं, विषय हो, गेम्स हो, बीमारी हो, इन नामों के बीच और या कोई किताब हो, पुस्तक हो किसी की, इनके लास्ट में यस तो लगा होता है, लेकिन इनको हम प्लूरल में काउंट नहीं करते, सिंगुलर में काउंट करते हैं। अगर सिंगुलर में काउंट करेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लगाएंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बीमारी है, बीमारी का नाम है, कोई गेम का नाम हो, कोई विषय का नाम हो या कोई पुस्तक का नाम हो, इनके साथ में यस लगा हो, वो प्लूरल ना होकर कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होंगी? तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स बहुत से विषय थोड़ी है, गणित एक विषय है, इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे? आर को हटा के इस लगा देंगे, लिखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? लिखा सम कैटल्स वर इन द फील्ड। हमने आपको बताया था कैटल था, वर्मिंग था, पोल्ट्री था, जेंट्री था, ये सारे वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनमें यस लगाकर प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका जब भी हम बनाएंगे तो लिखा था सम कैटल्स लिखा हुआ था, तो सम कैटल्स ना करके हम इसको जब हम लिखेंगे तो सम कैटल लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? सम कैटल वर इन द फील्ड, वर इन द फील्ड। वेरी इजी, कुछ नहीं करना, केवल हमको कैटल से क्या करना था? यस हमें हटाना था। अगला लिखा था माई हेयर्स हैव बिकेम ग्रे। आपको पता होना चाहिए सीप्स हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है, स्वाइन हो गया, हेयर हो गए, इन फिश हो गया, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अगर इनका वैरायटी को ये बोध कराते हैं, किस चीज का वैरायटी का? जैसे बालों की बात करते हैं, जैसे मेरे हेयर है तो कैसे हैं? व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। अगर व्हाइट ब्लैक है तब तो हेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं कई कलर्स में, तब ये प्लूरल। वैसे अगर केवल ब्लैक बाल है या केवल व्हाइट है, एक ही अगर का संबोधन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो माई हेयर्स ना होकर क्या होगा? हेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। माई हेयर हैव बिकम ग्रे। नेक्स्ट हमारा लिखा हुज इज दिस कैटल। फिर वही कहानी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम जो लिखेंगे सबसे पहले हुज लिख देंगे, हुज के बाद में इज की जगह आर कर देंगे, क्योंकि अभी बताया था कैटल हमारा कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो दिस का हमारा क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? कैटल हो जाएगा। तो हुज आर दीज कैटल। नेक्स्ट हमारा लिखा था ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द
फंक्शन। आपको याद रखना चाहिए ईच हो गया, एवरी हो गया, अगर इनका हम किसी नाउन के साथ में यूज कर रहे हैं तो ये सदैव अपने साथ जो वर्ब लेगी वो कैसा लेगा, सिंगुलर होगा। तो ईच एवरी जब भी चाहे किसी नाउन के साथ में आ जाए, इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे लिखा था ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, तो हम लिख देंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर की जगह क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। तो हम लिखेंगे इसका ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, अगला हमारा लिखा सम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। फिर वही गलती किया गया, मैथमेटिक्स विषय है तो मैथमेटिक्स नहीं हो गया, कोई भी विषय से मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इन सब में यस लगा होता है। इसमें देखो मैथमेटिक्स में उसमें यस नहीं लगाया हुआ है, हमको कुछ नहीं करना, केवल इस वाले वाक्य में क्या कर देना है, यस का यूज कर देना है। जहां पर मैथमेटिक्स था इसमें हमें केवल क्या लगाना था, यस लगाना था, सेंटेंस हमारा अपने आप सही हो गया। लास्ट लिखा है दिस टेबल्स लेग आर डिफेक्टिव। पजेसिव का नियम हमने आपको बताया था, जो जीवित चीजें होती हैं, लिविंग पर्सन होते हैं, उनके साथ में हम पजेशन का यूज करते हैं, पास्ट ऑफ का यूज करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला पंखे के पर हैं, तो पंखे के पर को बोलेंगे पर ऑफ फैन होगा, ना कि फैंस पर होगा। ठीक है, और इसको याद रखना है, जो कुछ चीजें ऐसे होती है अपवाद में दिया होता है, जैसे टाइम हो गया, स्पेस हो गया, वेट हो गया, इन चीजों के साथ में भी अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। या कोई पर्सनिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सनिफिकेशन सेंटेंस कोई होते हैं, उनके साथ में भी हम किसी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा लास्ट का लिखा हुआ था दिस टेबल्स लेग आर डिफेक्टिव। इसमें दिस टेबल, इस टेबल के जो पैर हैं वो कैसे हैं, डिफेक्टिव है। तो हम इसको लिख सकते हैं द लेग, क्या लिखेंगे इसको हम, द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर डिफेक्टिव। तो आपको बड़ा इजी था, कुछ नहीं, सिंटैक्स का मतलब है चीजों को सही करना, जो सेंटेंस हमारे गलत है उनको क्या करना है, सही करना है, ग्रामेटिकली तौर पर, ग्रामर के तौर पर वाक्यों को शुद्ध करना था।